एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वेश्चन सीरीज। आज की जो क्वेश्चन सीरीज है वह फिजिकल केमिस्ट्री के एक टॉपिक पर बनाई गई है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की क्वेश्चन सीरीज पर हम आज डिस्कशन करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको काफ़ी हेल्पफुल मदद करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हम इस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है आप देख सकते हैं। वो कह क्या रहा है, वो ये बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे बताना जो गिवन स्टेटमेंट है कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जानने के लिए हम ये सिंपली आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू न्यूमेरिकली क्या बताती है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू बोलती है। ये सिचुएशन होता है। अब इसको क्या करा, फॉर इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू आपको दिया जा रहा है। तो आप जानते होंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो होता है डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब चेंज इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट जीरो होती है। जब इंटरनल जीरो होगी तो बताओ क्या मिल जाएगा हमें, क्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस डब्ल्यू। और जो कि इसमें प्लस दिया गया है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, गलत है, रॉन्ग है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या करा, फॉर इन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा यू, फॉर इन आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट और आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो होता क्या है कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पी डेल्टा भी। अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग चले, अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब जो डब्ल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब डब्ल्यू हमारा जीरो होगा तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन क्या दिखा रही है, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस क्यू दे रहा है जो कि प्लस क्यू में शो हो रहा है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फॉर इन एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इंटरनल एनर्जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है आपको समझ सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या होती है, कांस्टेंट। और जब हीट क्यू कांस्टेंट होगा तो हमारा डेल्टा यू क्या हो जाएगा, तो क्यू कांस्टेंट जब होगा तो हमारा डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। और जो कि दिया क्या गया माइनस डब्ल्यू, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो डब्ल्यू मिल रहा है प्लस मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर इन साइक्लिक प्रोसेस क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी होती है क्या होती है, जीरो होती है। हाँ, साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। डेल्टा इक्वल टू जीरो होता है। अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो होगा तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होगा कि नहीं, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होगा। मतलब अगर मैं इस वैल्यू को जीरो रख दूँ हमें क्यू इज इक्वल टू क्या मिलने वाला, माइनस डब्ल्यू मिलने वाला है। और जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और डी ऑप्शन राइट होने का मतलब हमारा जो इसका स्टेटमेंट होगा वो सही कौन होगा, डी सही होगा। बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज अप्रोक्सीमेटली। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है इस अप्रोक्सीमेटली आपको ये पूछी गई है, जो कि किलो कैलोरी में पूछी गई है। तो इसमें जो आंसर होता है वो क्या होता है, सी आंसर हमारा क्या होता है, राइट होता है। सी आंसर क्या होता है, राइट होता है। इन विच वन फॉलोइंग प्रोसेस मैक्सिमम इंक्रीज एंट्रोपी ऑब्जर्व। मतलब आपको ये बताना है कि किस प्रोसेस में एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। तो जनरली बताओ एंट्रोपी सबसे ज़्यादा क्या होती है, रैंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, जिसमें रैंडमनेस मेजर द रैंडमनेस, जिसमें रैंडमनेस जितना ज़्यादा होगा उसमें एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। और जनरली हमें पता होता है कि सॉलिड में थोड़ा रैंडमनेस कम होता है, सॉलिड ज़्यादा इसमें एंट्रोपी रैंडमनेस होता है लिक्विड में, और लिक्विड ज़्यादा रैंडमनेस किसमें होता है, गैस में। तो एंट्रोपी का जो ऑर्डर होगा सॉलिड लिक्विड गैस सबसे ज़्यादा किसमें होगा, गैस में। तो अब हम चेक करते हैं डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। जब हम किसी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो भी क्या होता है, लिक्विड में ही रहता है। नाउ सेकंड कह रहा है कंडेंसेशन ऑफ वाटर। कंडेंसेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या, वाटर का आइस में जाना, दैट इज सॉलिड में जाना। नाउ नेक्स्ट कह रहा है सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन। सब्लिमेशन का मतलब होता है जब कोई सॉलिड डायरेक्टली किस में जाता है, गैस में। इसका मतलब यहाँ पर गैस बन रही है, गैस में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे किस में बताओ, सॉलिड में है, क्योंकि क्या होता है कंडेंसेशन में सॉलिड हो जाता है। और यहाँ किसकी बात हो रही है, लिक्विड की बात हो रही है। मतलब साल्ट जब वाटर में जाकर लिक्विड में रहेगा। मेल्टिंग ऑफ आइस,
मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब क्या होता है, सॉलिड किस में जा रहा है, लिक्विड में। ये भी किस में है, लिक्विड में है। बताओ एंट्रोपी सबसे ज्यादा किस में होती है, गैस में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का जो सब्लिमेशन होता है वो सॉलिड से कहाँ जाता है, डायरेक्टली गैस में जाता है। रैंडमनेस क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा एंट्रोपी किस में होगी, सी ऑप्शन में होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम एब्जॉर्ब 10 किलोजूल ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इट्स टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 27 डिग्री, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इज। तो हम फर्स्ट ला थर्मोडायनेमिक्स से देखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है। आप कुछ समझ सकते हैं कि क्या होता है, Q प्लस W। और हमें ये पता है कि जब हमारा जो वॉल्यूम क्या होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो होता है W क्या होता है, 0 होता है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा, Q होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हुई है दैट इज Q की वैल्यू कितनी है बताओ। अगर Q की वैल्यू कितनी बताओ, यहाँ पे 10 किलो जूल है। तो हम ये समझ सकते हैं कि Q हीट एब्जॉर्ब सिस्टम इज इक्वल टू क्या है, चेंज इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जितना हमारा सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब किया है उतना इंटरनल एनर्जी की क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज जो हमारा आंसर होगा वह होगा 10 किलो जूल। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इन ए सिस्टम वेयर डेल्टा ई चेंज इंटरनल एनर्जी -51.0 किलो जूल, ए पिस्टन एक्सपैंडेड अगेंस्ट पिस्टनल ऑफ 1.2 atm given change in volume of 32.0 liter. What was the change in heat of this system? तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर एक्चुअली आप देखें तो आपको फर्स्ट ला थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट ये पता होगा कि जो डेल्टा ई होता है वो क्या होता है, Q प्लस W होता है। और हमें पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी, ये होता है। तो ये चेंज वॉल्यूम हो गया एक्सटर्नल। अब इसको अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू Q, ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, पी एक्सटर्नल डेल्टा भी हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, डेल्टा ई की वैल्यू हमें मिल रही है, Q पी एक्सटर्नल वैल्यू मिल रही है, चेंज वैल्यू की वैल्यू मिल रही है, हमें Q वैल्यू निकालनी है। तो बताओ Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू होगा डेल्टा ई प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। अब ये हो गया। अब सिचुएशन ये होती है जो डेल्टा ई की वैल्यू वो माइनस में है, किलो जूल में। अब माइनस किलो जूल में तो हम इसको लिख सकते हैं कि जब इस किलो जूल को हम किस में लिख रहे हैं, डेल्टा ई को हम किस में लेके जा रहे हैं, जूल में। तो 51,000 जूल कर रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि ये प्रेशर एटीएम और क्या है, लीटर वॉल्यूम है। अब जब भी एटीएम और लीटर को हम जूल के सापेक्ष में रखते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, 101.3 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बताओ अगर हम इस फार्मूले में वैल्यू रखें तो बताओ किस में रखने जा रहे हैं, जूल में रखने जा रहे हैं। तो कितना होगा, -51,000, ये वैल्यू जुड़ेगी प्लस कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना 1.2 है। बोलो 1.2 है। अब 1.2 है। अब बताओ जो हमारा वैल्यू में कितना है, 32 है। ये तो हो गया एटीएम, ये हो गया लीटर। अब इसको जूल के रिस्पेक्ट में इक्वल करने के लिए इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 101.3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू क्या है, माइनस में। अब जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें समथिंग मिलेगी -47,111 समथिंग क्या मिलेगी, जूल मिलेगी। और जिसको हम समथिंग लिख सकते हैं कि -47 क्या, किलो जूल। क्या लिख सकते हैं, किलो जूल लिख सकते हैं। और जब इस क्योंकि इस वैल्यू के इक्वल कोई वैल्यू है नहीं, 30, 36, 40, इसलिए हमारी जो वैल्यू इसमें राइट होगी वो समथिंग जो होगी वो सी वैल्यू हमारी क्या, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर द रिएक्शन H2O liquid to H2O gas at 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। H2O लिक्विड टू H2O गैस का मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम पर है, मतलब लिक्विड टू वेपर, ये जमान रखिए।
लिक्विड टू वेपर किसमें, एट इक्विलिब्रियम पर हैं। और कुछ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात करें 100 डिग्री टेम्परेचर 180 डिग्री प्रेशर पर, आपसे पूछा जा रहा है इंट्रॉपी जीरो होगी, डेल्टा एच ये क्या होगा, ये रिलेशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक का एक स्टेटमेंट यूज होगा जिसे कहते हैं गिब्स एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होती है। मतलब चेंज गिब्स एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, इंथैल्पी चेंज माइनस क्या होता है, टेम्परेचर विथ एंट्रोपी। तो यहाँ पर होता क्या है, एट इक्विलिब्रियम पर जब हम होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर होता है, तो एट इक्विलिब्रियम पर जो होता है, एट इक्विलिब्रियम पर अगर हम देखेंगे तो जो डेल्टा जी होता है क्या होता है, जीरो एट इक्विलिब्रियम पर। तो जब डेल्टा जी जीरो होगा तो इसका मतलब हमें बता सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखें, इसको क्या जीरो इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होने वाला है, टी डेल्टा एस। तो मतलब इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, गिब्स एनर्जी जीरो होती है। तो जो रिलेशनशिप हमें मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, बी हमारी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। इन रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम ऑब्जर्व 600 किलोजूल हीट एंड परफॉर्म 250 किलोजूल वर्क ऑन द सराउंडिंग, व्हाट इज द इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये तो गजब का क्वेश्चन है कि मतलब सिस्टम को हम हिट दिए और सिस्टम ने क्या कर दिया, वर्क कर दिया किस पर, सराउंडिंग पर। कितनी एनर्जी हमने दिया, क्यों कितना दिया, मतलब क्यों कितना दिया गया, 600 किलो जूल जब दिया गया तो वर्क डन कितना किया गया बताओ, 250 किलो जूल किया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है चेंज इंटरनल एनर्जी आपसे पूछी जा रही है। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या कहता है, Q प्लस W कहता है एक नॉर्मल केस में। लेकिन हमें पता है यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम किया जा रहा है सराउंडिंग पर। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम लिखना चाहें तो Q हमारा क्या होगा, 600 किलो तो ऑब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इसमें वर्क डन किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम जब होता है तो साइन बदल जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600 कितने का हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 250 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिलेगी, 350 क्या किलो जूल मिलेगी चेंज इंटरनल एनर्जी, जो कि ऑप्शन हमारा से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप ये देखें, ये तो हमारा एक नॉर्मल इक्वेशन होता है, ये आपको सिन ये करना है कि डब्ल्यू की वैल्यू होती है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए थोड़ा साइन चिन्ह दिखेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सराउंडिंग पर वर्क किया गया है, वर्क ऑन द सराउंडिंग किसके, सिस्टम के द्वारा। और जब सिस्टम वर्क करता है तो ऐसी सिचुएशन डब्ल्यू की साइन क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइडेड ए मेथड इवैल्यूएटेड विच प्रॉपर्टी। थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक का अपना खुद का एक स्टेटमेंट है, वो क्या कहती है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो क्या होती है, इंट्रॉपी जो होती है प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, क्या होती है, इंट्रॉपी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो बताओ यहाँ पे जो प्रश्न होता है वह 0 केल्विन पे किसके लिए होता है, इंट्रॉपी के लिए होता है। थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक का जो स्टेटमेंट होता है, तो यहाँ पे बताओ एब्सोल्यूट एनर्जी, एब्सोल्यूट एंथैल्पी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी, एब्सोल्यूट फ्री एनर्जी। तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी पर हम काम करते हैं क्या, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होती है, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो एंट्रोपी होती है क्या होती है, जीरो होती है। तो एब्सोल्यूट का जो रिलेशन है किससे होता है, एंट्रोपी। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो थर्ड क्या होता है, राइट होता है। विच थर्मोडायनेमिक फंक्शन अकाउंट ऑटोमेटिकली फॉर द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी बोथ। मतलब वो कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली एंट्रोपी और एंथैल्पी के साथ रिलेट करता है, वो कौन होता है, हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन, जिसको हम लिखते हैं क्या है, डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। इंटरनल एनर्जी आप सभी जानते होंगे, वर्क फंक्शन। गिब्स एनर्जी की मैं बात करूंगा जो कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मतलब एंथैल्पी भी और एंट्रोपी है, और ये क्या इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी है, वो कौन है, हेल्महोल्ट्ज़ है। और गिब्स फ्री एनर्जी में कौन सा फंक्शन लगा बताओ, कौन सा होता है, एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों होती है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन हमारा क्या है, राइट हो जाएगा, जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। एंथैल्पी ऑफ कंबशन कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड और 393.5 एंड minus 283.0 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। द एंथैल्पी फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड इज। ये तो आपके लिए बहुत गजब का क्वेश्चन दिया गया है। मतलब आपसे कह रहा है कि जो कार्बन है
वो क्या हो रहा है, हीट ऑफ कंबसन, वो कंबसन कर रहा है, किस में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो इसका हीट रिलीज हुई, देखो ये माइनस में दिया गया, इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, कंबसन जो एनर्जी है वो कितनी एनर्जी, इसकी कंबसन एनर्जी जो आपको दिख रही होगी वो आपको दिख रही है -393.5। ये किस में है, 0.5 ये किस में है, किलो जूल पर मोल में है। फिर कह रहा सेकेंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जब कंबसन करता है किस में जाता है, CO₂, किस में चला जाता है, CO2। और जो इसका दिया जा रहा है, कितना दिया रहा है, -283.0 किलो जूल, ये किलो जूल है। अब आपसे ये तो क्वेश्चन दिया गया, अब आपसे पूछ रहा था इंथैल्पी फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब इंथैल्पी फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इसको हम इक्वेशन 1 ले लें, इसे इक्वेशन क्या लें, 2 ले लें, तो हमें क्या बनाना है बताओ, इंथैल्पी फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन पढ़ना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनेगा, जब कार्बन और हाफ O2 के बीच रिएक्शन होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब हमें यही बनाना है, दोनों रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हमें ये बनाना है। तो मेरा सिंपल फंडा होता है, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में अगर सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या बताओ, इसको घटाएंगे तो कार्बन हो जाएगा, बोलो, जब इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट को सेकंड कार्बन होगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या बताओ, O2 और हाफ O2 ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 मोल O2 कितना, हाफ मोल है, कितना बचेगा, हाफ मोल O2 प्लस क्या बचा, हाफ मोल O2 बचा। अब बताओ ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्या होगा, CO होगा, और इस साइड क्या हो जाएंगे, सभी CO2 कैंसिल हो जाएंगे, ये रिएक्शन है 0 यहाँ पर दिखा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन 0 है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना चाहते, बस हम आपको नॉर्मली बताना चाहेंगे कि अब जब इस वैल्यू को हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो बताओ इसे पक्षांतर करेंगे तो CO इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कार्बन प्लस हाफ O2 से क्या बन जाएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताओ इसमें किया क्या गया है, फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया गया है, जिसका मतलब हम करेंगे क्या, फर्स्ट की वैल्यू कितना है, -393.5 में कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस, ये माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कितना 283.0, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जिसको हम लिख सकते क्या, -393.5 में हम किसको जोड़ने जा रहे हैं, प्लस हो जाएगा, जिसका वैल्यू होगी 283 होगी। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, तो इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा आपका, 0.5 होगा, 0 हो जाएगा, 1 होगा, 1, तो इस वैल्यू में मिल जाएगी 110.5 माइनस में वैल्यू होगी। तो 110.5 वैल्यू माइनस में होगी तो समथिंग वो वैल्यू में क्या मिल रही है, 110.5 जो वैल्यू में मिल रही है वो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इट इज द ट्रू फॉर द एंट्रोपी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो एंट्रोपी होती है, हमेशा क्लियर करिएगा, एंट्रोपी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वह सिस्टम की और सराउंडिंग की जो होती है वह टोटल क्या होती है, 0 से क्या होती है, मोर होती है, 0 से क्या होती है, मोर होती है, मतलब 0 से ज़्यादा होती है। तो सिचुएशन आपको दिया गया, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की जो एंट्रोपी होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए फॉर यूनिवर्स में, वो क्या होती है, 0 से ज़्यादा होती है। जो स्टेटमेंट हमारा होगा वो कौन होगा, वह स्टेटमेंट हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जब का क्वेश्चन, एन आइडियल गैस एक्सपैंडेड आइसोथर्मली एट 300 Kelvin from 1 liter to 10 liter, find the delta E for this process। R की वैल्यू दी गई है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन दी गई। अब आपको बताओ यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा ई की फाइंड करनी है, किस पर फाइंड करनी है, आप आइसोथर्मली करनी है। तो आइसोथर्मली आपको डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भैया जब कभी भी क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को दिमाग में मत नोट करिए, आपको बस इतना स्टेटमेंट याद रखना है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो चेंज इंटरनल एनर्जी होती है वो 0 होती है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर भी 0 होता है और
ये इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये स्टेटमेंट अगर हम ये दिमाग में रख रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हमारी क्या होती है, इंटरनल जीरो होती है, तो हमें इस वैल्यू को नहीं चेक करना कि वैल्यू क्या कह रही हैं, बस आपको ये दिमाग में रखना है कि जब हमारा प्रोसेस आइसोथर्मली है तो उसमें चेंज इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन N2 मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के डेल्टा एच आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको खुद पता है कि ये सब क्या है, इस रिएक्शन में एक गैस है, एक्चुअली ये गैस में होते हैं और ये भी किस में है, गैस में। तो ऐसे रिएक्शन को जानने के लिए मतलब हमें क्या होगा कि डेल्टा एच को मतलब रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, गैसेस मोल के रिस्पेक्ट में एक फार्मूला होता है, इंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इंथैल्पी टू चेंज इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज नंबर ऑफ मोल RT, ये होता है। अब सिचुएशन ये होता है कि यहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि जो डेल्टा एन होगा वो चेंज मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो जो हमारा मोल ऑफ जो डेल्टा एन होगा वो क्या होगा, NP माइनस क्या होगा, NR होगा। तो मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना बताओ, कितने गैसेस मोल हैं, 2 मोल हैं, अमोनिया के 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन रिएक्टेंट में कितने बताओ, 3 मोल्स क्या है हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, कितने हो गए 4, माइनस क्या होगा 4। अब इसको सब करें, वैल्यू कितने 2 आएगी। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, 2 आ रही। अब इसको हम वैल्यू अगर इस पर अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई होगा, यहाँ पर प्लस करता हूँ क्या होगा, माइनस 2RT होगा। तो बताओ इसमें जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा -2RT कौन है डेल्टा के रिस्पेक्ट में, ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।